तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं इस चुड़ैल के बारे में। ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने देखी है यकीनन ये वीडियो, जिसमें ये बताना चाह रही है कि ये बहुत बड़ी सनातन हो चुकी है। आप जानते हैं सब कुछ अब ये क्यों कर रही है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये सब ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है क्योंकि जब हैदर अली और उसके लॉयर रोशन अजीम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहाँ से ये ऑर्डिनेंस निकल चुका है कि वो अब भी इसकी बीवी और इसने ये झूठ बकाए कि मैं वहाँ से डाइवोर्स लेकर निकली हूँ। अब बात ये आती है कि ये एक नंबर की झूठी मक्कार ऐसी चुड़ैल बदकार है कि इसके बारे में जितनी गालियाँ दी जाना कम है, पर हम गालियाँ देते नहीं हैं। हमें मुनासिब भी नहीं लगता गाली गुफ्तार से बात करना, लेकिन ये ऐसी डायन है जिसने अपने पूरे घर को निगल लिया। अब बात करना चाहते हैं कि आखिर अब होने वाला क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ खेल किया जा रहा है या आप लोगों को दिखाया जा रहा है। असल में होगा ये कि जब ये लोग अब इंडिया पहुंचेंगे तो उसके बाद होने वाला ये है कि इंडिया की कोर्ट में जब ये पिटीशन दायर करेंगे कि ये यहाँ पर जो भी काम किए गए हैं इन लोगों ने अपनी तरफ से, पाकिस्तान के लॉज को तोड़ा गया है, एक इंडिया के लॉ को तोड़ा गया है। अभी इस वक्त पर इसे बहुत सारे लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम से हिंदू धर्म में दाखिल हुई है। अच्छा, हमने भी आपको बारह बार एक ही बात कही, इसका बंदा अचार डाल ले, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ऐसी बदकार सिर्फ आपकी बहन बेटियों को ख़राब करेगी, ना कि उनको कोई अच्छा मैसेज डिलीवर करेगी। हमने साथ साथ ये भी कहा कि आपने कितनी ऐसी खवातीन को देखा जो घर से भागती और इस तरीके से कैमरे के सामने के फाशी को प्रमोट करती हैं या बेगरती का मुजाहरा करती हैं। अच्छा, आप देख लीजिए कि आपके जो आस्था माँ जैसे लोग हो गए या और बहुत सारे आप लोगों के जो रिलीजन्स जो बंदे वहाँ पर उससे उसको लेकर बात करते, कितने लोग हैं जो इसको सही कह रहे हैं। इंडिया का एक 98% तबका इसको बुरा भला कहता है। उसकी वजह यह है कि वो ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि इन जैसी औरतें सिर्फ और सिर्फ वहाँ का कल्चर ख़राब करेंगी, आपकी बहन बेटियों का जो वहाँ पर उनका कल्चर उसको ख़राब करेंगी। जिस तरीके से बनावटी तौर पर, मतलब आपने देखा होगा, आप भी अपनी बहन बेटियों की शादियां करते हैं तो ऐसे कितने होते हैं लोग जो 6 महीने के अंदर इतना बड़ा दिखावा कर रहे हो ससुर के आगे, सास के आगे। बड़े रिजर्व होते हैं वो लोग ना, क्योंकि नई नई जगह पर जाना, उधर एडजस्ट होना थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन ये इतने ड्रामेबाज है कि ये वहाँ पर ऐसे दिखा रही है जैसे इसको उसके साथ बरसों से ताल्लुक था और ये यहाँ पर बिल्कुल मैच हो चुकी है। अच्छा, इतने साल गुजारने के बाद वजह नहीं बचती। किसी बंदे का कोई रिलेशन में प्रॉब्लम होता ना, वो कहता है कि जना मेरी शोहर से नहीं बनी। ये पाकिस्तान को बुरा कहती है, ये हर उस शख्स को बुरा कहती है जो पाकिस्तान से जुड़े। जानते सिर्फ क्यों? आप लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर को लेने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फोबिया बिठा दिया गया है। जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी ना तो हमें नफरत का इजहार करना ज़रूरी समझा जाता है। हम नफरत बांटने और बेचने के इतने बड़े व्यापारी हो चुके हैं कि हमें मोहब्बत की बात ही समझ नहीं आती। हम हमेशा अपने दोस्तों को ये बात कहते हैं कि देखें, नफ़रतों को ख़त्म किया जाए। इन जैसे लोग जब असालम लेने के लिए वहाँ पर दाखिल होते हैं तो वो यही काम करते हैं कि जी वहाँ पर बड़ा जो है जुल्म है वहाँ पर और इसके कई प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं कि आपके हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर कितनी सिक्योर और सेफ़ है और उनको कितना फ्रीडम हासिल है। अब होगा ये कि जब ये हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि आस्था में कह चुकी है कि जब हैदर अली यहाँ पर आएगा तो उसे फुली प्रोटोकॉल देकर हम उसका स्वागत करेंगे। AP सिंह और इनकी तो मां मर गई है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये दाखिल हो जाता है और रीमा रिंद भी उसके साथ आ जाती है जो सीमा की बहन है, तो केस किस हद तक कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असल मसला बच्चों का है, सीमा का नहीं है। यहाँ पर सीमा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो हैदर अली सीमा का क्लेम कर रहा है, ना सीमा से उसको कोई ताल्लुक़ रखना है। वो सिर्फ बच्चे मांग रहा है, मेरे बच्चे मुझे दे दे। और इंसानियत के नाते भी अगर ये देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात समझ लीजिए कि इंसानियत के नाते ये बच्चे अगर हम हैदर अली को सुपुर्द कर देते हैं तो शायद उन बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो जाए, उसका बाप उनकी अच्छी परवरिश कर ले। अब ये जो ड्रामा क्वीन है, ये किसी वीडियो में आपने देखा था कि ये बच्चों को सामने रखती नहीं है, बल्कि इसका याराना देखिए आप। हर जगह पर AP सिंह के साथ इस तरह लगा रहता है कि जो भी बात की जाए तो कहा जाता है कि मेरे AP भैया ने बताया, मेरे AP भैया ने किया, मेरे AP भैया ने वो किया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अब ये जो बच्चों की वीडियोस बनाई जा रही है या रिलीजियस मैटर को लेकर इस तरीके से जो पिक्चर हमने आपको दिखाई है बनाना, सिर्फ आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर लेने का मकसद है कि जनाब मैं तो आपकी हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बचा लीजिए किसी तरीके से। क्योंकि अगर ये लोग सब कोर्ट में खड़े होकर मुतफिका तौर पर सीमा की मुखालफत करते हैं और ये डिमांड करते हैं उस गवर्नमेंट से कि जनाब ये इलीगल दाखिल हुई है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर औरत बदकार साबित हो जाए तो बच्चों की कस्टडी बाप के पास चली जाती है। अब यहाँ पर तो है ही टोटल सारा केस इलीगल, चाहे वो इसको करेक्टर को लेकर किया जाए, चाहे इसके दाखिल होने को किया जाए कि ये हिंदुस्तान में जिस तरह दाखिल हुई है। तो ये एक प्री प्लान जो चीज़ें की गई है उससे हालात जो है वो उसके ख़िलाफ़ ही नज़र आ रहे हैं।
और AP सिंह और ये सब एक डिप्रेशन का शिकार है इस टाइम पर, कि अगर हैदर अली अब इंडिया दाखिल होता है तो ये फेस करना इतना आसान नहीं होगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हैदर अली में इतनी ताकत आई है कि वो पाकिस्तान आ गया। अब वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और अनकरीब वो इंडिया भी आ जाएगा। लेकिन दरख्वास्त यही है कि जब वो इंडिया दाखिल होता है तो आप लोगों से भरपूर साथ दें, ताकि इन जैसे बेरूपियों का बेनकाब किया जा सके, इन जैसे जलीलों को बेनकाब किया जा सके और अगली बार कोई ऐसी हरकत ना करें। बस इसी बात पे बात करना चाहते हैं। बच्चों का बीच में कोई कसूर नहीं है। बच्चे चाहे किसी हिंदू के हों, चाहे किसी क्रिश्चियन के हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो सिर्फ बच्चे हैं। तो उनकी परवरिश के लिए, उनके अच्छे कल के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।